नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 1 है। वर्ष 2021 में भारत की जनगणना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इसमें थर्ड जेंडर का विकल्प सम्मिलित होगा। यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत मोबाइल के द्वारा डाटा को संग्रह किया जाएगा। यह भी कथन सही है और ऐसा भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऑप्शन सी, इसमें 22 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। यह कथन गलत है। यहाँ पे 22 भाषा नहीं होगा, 18 भाषा प्लस अंग्रेजी, टोटल 19 भाषाओं में इसको संचालित किया जाएगा। यह संपूर्ण भारत में संचालित किया जाएगा। यह कथन गलत है। भारत की जनगणना 2021 जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों को छोड़कर शेष भारत में 1 मार्च 2021 को शुरू होगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 2020-21। जल जीवन मिशन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत में सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है? बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। इस योजना के तहत प्रति माह 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? ऑप्शन डी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसेड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है और भारत का स्थान इस सूचकांक में 46 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संगठनों में से किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान व्यक्त किया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 तक चली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह समावेशी विकास पर केंद्रित थी तथा इसका थीम था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मधेपुरा जिला ने बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मधेपुरा के बाद किशनगंज, फिर अररिया। मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% रहा था। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की है?
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के भाग के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय पहल है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लागू किया जाना था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। आयुष्मान भारत के तहत 2 घटक शामिल है। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन बी 61.8%, मेल का साक्षरता दर 71.20% और फीमेल का साक्षरता दर 51.50%। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई द्वारा किया जाता है। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार और जारी किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। किसान रेल को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? बजट 2020-21 में भारतीय रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किसान रेल और कृषि उड़ान क्रमशः शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2020-21। अस्फूर्ति योजना संबंधित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पारंपरिक उद्योगों समूहों के विकास से किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए, उद्योगों का बेहतर वितरण, यह कथन बिल्कुल सही है। व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, यह भी सही है। कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव, यह भी सही है। और कौशल विकास या निर्माण के अवसरों का सृजन, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में 19 जुलाई 1969 को बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1969। एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है, वह होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुषंगी लाभ कर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन। जीवन का मतलब होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण योजना। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? अति मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि, यह कथन बिल्कुल सही है। अविस्फीति, मुद्रास्फीति के मूल्य में अत्यंत कमी, यह भी सही है। प्रत्यय अवस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, यह भी सही है। अवरुद्ध तैमय स्फीति, धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख है? ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अंतिम ऋणदाता बैंक, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का एजेंट, यह भी सही है। रुपये की विनिमय दर को स्थिर करना, यह भी सही है। प्रतिभूति बाजार का नियामक, यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रतिभूति बाजार का नियामक का देखरेख सेबी द्वारा किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिग इकोनॉमी के प्रदेश का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? एक गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार व्यवस्था है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं। इसके तहत कंपनियां या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र यानी कि फ्रीलांस श्रमिकों के साथ अनुबंधन करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइटर। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। मई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 4 चरणों में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2020 में। सरकार द्वारा इस योजना के तहत घोषित आर्थिक प्रोत्साहन राहत पैकेज की कीमत 20 लाख करोड़ रुपये है, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।